हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम एचएसएससी ने जो सुप्रीम कोर्ट में केस किया है उसको लेकर आई न्यूज़ पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हरियाणा की सरकारी भर्तियाँ, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अपीलें। आज मेंशनिंग होगी, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की तारीख तय करेगा, यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में पहली तारीख है इस केस को लेकर। और इसको लेकर एजी बलदेवराज महाजन और सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल, यानी कि जो एचएसएससी की तरफ से वकील है, उसका नाम भी श्रुति महाजन है। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा ग्रुप डी के बारे में और टीजीटी के बारे में एचएसएससी को लेकर जो बातचीत हुई है, उनके डिपार्टमेंट कब तक अलॉट होंगे और उन्हें कब तक सैलरी मिलेगी, इसको लेकर भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, आखिरकार हरियाणा सरकार की भर्तियों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले पर अपील दायर कर दी, यानी कि इन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। मंगलवार को 4 अपीलें रजिस्टर में दायर की हुई। इनकी बुधवार को मेंशनिंग होगी, यानी कि आज ही मेंशनिंग होगी। इसको लेकर कोर्ट में यह बताया जाएगा। मेंशनिंग पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ सुनवाई का तारीख तय करेगी। अब तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाती है या नहीं। कुल 17 अपीलें दायर होंगी। इनमें से 4 मंगलवार को दायर हुई, 11 बुधवार को दायर होंगी, जबकि 2 शेष बाद में दायर होंगी। खास बात यह है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जहां सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंकों की अधिसूचना को सही ठहराया, वहीं दलीलें दी हैं। टीजीटी पदों की ग्रुप भर्ती और ग्रुप डी के भर्तियों में सामाजिक आर्थिक मापदंडों के बारे में हाईकोर्ट के फैसले से अप्रभावित है। यह दलील भी दी कि ग्रुप सी के जिन 24 ग्रुपों का रिजल्ट घोषित किया गया है, उनमें 4 गुना से कम योग्य उम्मीदवार थे, इसलिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का कोई असर नहीं था, इसलिए इन ग्रुपों का रिजल्ट भी अप्रभावित है। सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर होने से दैनिक सवेरा को गत 13 जून को प्रकाशित हुई खबर पर मोहर लग गई, जिसमें बताया था कि आयोग सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर करेगा और उसके अंतरिम फैसले का इंतजार करेगा। इसके अलावा यहाँ पर अलग से कॉलम में दिया है कि सीनियर डिप्टी एडवोकेट श्रुति जनरल गोयल ने बताया कि हमने सुप्रीम कोर्ट में 2 आग्रह किए। पहला कि हाई कोर्ट के फैसले पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए, पहले से चल रही भर्तियों को पूरा करने की अनुमति दी जाए। दैनिक सवेरा ने पूछा, अगर स्टे नहीं मिलता तो क्या होगा। उन्होंने जवाब दिया, फिर आग्रह करेंगे कि तीसरी ग्रुप डी व ग्रुप सी के 24 ग्रुपों का रिजल्ट सामाजिक आर्थिक मापदंड अंकों के बिना निकाला है और उसे बरकरार रखा जाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो अपीलें दायर की है वो अपने पक्ष के लिए दायर की है। इसमें सबसे पहले तो इनकी मांग रहेगी कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर रोक लगाई जाए और हमें भर्तियां पूरी करने के लिए परमिशन दी जाए। इसके अलावा यदि इस पर हाई कोर्ट स्टे नहीं देती, यानी इस पर स्टे नहीं मिलता है, तो इसके अलावा उनकी दूसरी मुख्य पॉइंट है कि टीजीटी ग्रुप डी व ग्रुप सी के 24 रिजल्टों जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनकी ज्वाइनिंग बरकरार रखी जाए। यानी कि जो टीजीटी का रिजल्ट भी जल्दी दोस्तों आने वाला है और ग्रुप डी का जैसे पता है कि 11,000 की समथिंग बच्चों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। इसके अलावा लाइनमैन, फायर ऑपरेटर और स्टाफ नर्स, MPSW जैसे बच्चों की जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उनकी ज्वाइनिंग को बरकरार रखा जाए, उस पर कोई आंच ना आए। इसके अलावा यहाँ पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने रखी है दलीलें। दैनिक सवेरा ने हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेवराज महाजन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपीलों के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं और दलीलों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि मुख्य दलीलें तो सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंकों को रद्द करने के लेकर दी गई चुनौती है। पहले डबल बेंच ने इन अंकों को सही ठहराया, बाद में अब डबल बेंच इसी विषय पर विरोधाभास फैसला नहीं दे सकती। यह बड़ी बेंच को रेफर करना चाहिए, मगर डबल बेंच ने हरियाणा में दलील नहीं सुनी। उन्होंने बताया कि सामाजिक आर्थिक मापदंड अंक देना संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं होता, इसलिए इसे बरकरार रखना चाहिए। इसके अलावा अन्य दलीलें टीजीटी के बारे में बताया कि टीजीटी पदों में भर्ती कहीं भी सीटी लागू नहीं है, इसे सिर्फ सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंकों का मामला है, इसलिए हाईकोर्ट ने दोबारा विज्ञापन जारी
करने का आदेश कल दिया है। इसमें पुनर्विज्ञापित करने की आवश्यकता ही नहीं। अगर सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंकों देने से हरियाणा सरकार की नीति को सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार न करे तो टीएसटी की भर्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह रिजल्ट अंकों के बगैर जारी किया जा सकता है, यानी कि 5 नंबर के बिना जारी। और ग्रुप डी को लेकर क्या बताया गया? इसको लेकर बताया गया कि ग्रुप डी की भर्ती सामाजिक आर्थिक मापदंड अंकों को चैलेंज किया गया है। ग्रुप डी में दोबारा पद विज्ञापित नहीं होते, मगर हाईकोर्ट ने पुनर्विज्ञापित करने का आदेश कल दिया है। चूंकि ग्रुप डी को अंतरिम फाइनल रिजल्ट सामाजिक आर्थिक मापदंड के बिना ही जारी किया गया था, इसलिए हाईकोर्ट के फैसले का वह रिजल्ट अप्रभावित है। अगर सुप्रीम कोर्ट अंक देने की नीति स्वीकार न भी करे तो भी ग्रुप जी के रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि दोस्तों इन्होंने बताया कि ग्रुप डी का रिजल्ट बिना सामाजिक आर्थिक मापदंड के जारी किया गया है, और जबकि ये सुप्रीम कोर्ट में सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंकों को लेकर 5 नंबर को लेकर चले गए हैं। यदि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट 5 अंक वापस से लागू कर देती है तो क्या ये दोबारा से फिर ग्रुप डी का रिजल्ट जारी करेंगे? इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा ग्रुप सी के 24 ग्रुपों का रिजल्ट अप्रभावित, हाई कोर्ट ने दलील नहीं सुनी, यानी कि जिन 24 ग्रुपों का रिजल्ट जारी किया जा चुका है उनमें सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक नहीं दिए गए हैं, इसलिए इसके रिजल्ट पर या जिन बच्चों की ज्वाइनिंग हो चुकी है उस पर कोई प्रभाव